अस्सलाम वालेकुम। ASP.NET MVC वेबसाइट बना रहे थे हम। पिछले लेक्चर के अंदर या पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा कि किस तरह मॉडल वगैरह क्रिएट किया जाता है, कंट्रोल किस तरह क्रिएट किया जाता है, और फिर हमने एडमिन का लॉगिन बनाया था। एडमिन के लॉगिन के बाद हमने प्रोडक्ट जो है वो डेटाबेस के अंदर इंसर्ट की थी। आज हम उस प्रोडक्ट को यूज़र के लिए डिस्प्ले करवाएंगे कि यूज़र जो है उसको वो प्रोडक्ट किस तरह शो हों और वो वहाँ से किस तरह बाई कर सकता हो। उसके लिए बूटस्ट्रैप स्टूडियो के अंदर मैंने सबसे पहले एक डिज़ाइन क्रिएट किया, जो आपने पहले ही एक बूटस्ट्रैप के अंदर एक फ़ाइल बनाई हुई थी। आप उसी को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे ये मैंने एक डिज़ाइन क्रिएट किया हुआ है। इसके अंदर ये टॉप पे एक नेविगेशन बार है और इसके बाद ये एक कैरासोल है। कैरासोल के नीचे जो है वो एक नेविगेशन बार है और इसके बाद हमारे पास जो है वो एक कार्ड है, गैलरी कार्ड है। अगर आप ये नहीं यूज़ करना चाहते, आप कुछ और जो है वो इसके बदले में इस्तेमाल करते हैं, लाइक प्रोडक्ट की डिटेल आपने शो करवानी है, उसको आप यहाँ से ऑनलाइन सर्च कर लें। प्रोडक्ट लिस्ट। मेरा इंटरनेट जो है वो काम नहीं कर रहा। अच्छा, आप वो यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे सर्च करके। इसको फिर मैंने एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद यहाँ पे जो सब्लाइम टेक्स्ट है इसके अंदर आपने इसको ओपन कर लिया। अब सारी की सारी कार्ड के आइटम को यहाँ पे आपने डिलीट कर देना है। सिर्फ एक आइटम आपने यहाँ पे रखना है। ठीक है जी, ये पहला काम आपका। दूसरा काम क्या है, विजुअल स्टूडियो के अंदर विजुअल स्टूडियो को हम ओपन कर लेते हैं और सबसे पहले हम यहाँ पर एक कंट्रोलर जो है वो क्रिएट करेंगे। ऐड कंट्रोलर, एम्प्टी कंट्रोलर, और यूज़र के लिए ऐड किया। अब ये यूज़र का हमारे पास कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसके अंदर हम डॉट मॉडल ये डायरेक्टरी ऐड कर लेते हैं। इस कंट्रोलर के अंदर हम एक डेटाबेस जो है वो क्रिएट कर डेटाबेस की कनेक्शन स्ट्रिंग लगाते हैं। इसको पहले आप बिल्ड कर लें ताकि कोई एरर वगैरह जो है अगर इसमें तो वो पता चल जाए आपको। हमारे पास जो कनेक्शन स्ट्रिंग थी वो हमने यहाँ पे भी लगाई हुई है। ये है मॉडल एंटिटी। इसको यहाँ से कॉपी करें, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें। अब इस एक्शन रिज़ल्ट के अंदर आप एक वेरिएबल डिक्लेयर करें लिस्ट के नाम का, इज़ इक्वल टू db डॉट प्रोडक्ट tbs। अब ये सिंटैक्स, ये लाइन क्या काम कर रही है कि इस डेटाबेस के अंदर जो प्रोडक्ट का एक टेबल पड़ा हुआ है उसमें से सारे का सारा डाटा जो फेच करके इस लिस्ट के अंदर डाल देती है और इस लिस्ट को आप व्यू के अंदर शो करवा देते हैं। नेक्स्ट आप एक सेपरेट जो है लेआउट क्रिएट कर लें। ऐड न्यू आइटम, ये ऐड न्यू आइटम, और यहाँ पे आप लेआउट सर्च कर लें। इस लेआउट को आप नाम दे दें यूज़र का, कि यूज़र के लिए लेआउट है। ऐड कर लें। अब ये आपके पास लेआउट जो है वो क्रिएट हो चुकी है और जो आपने एक्सपोर्ट किया होगा उसमें से ये जो स्टाइल आपने एक्सपोर्ट किया है इसका एसेट जो है इसको आप यहाँ से कॉपी करेंगे और
इस व्यू स्टूडियो के अंदर आप इसको पेस्ट कर देंगे। और जो पहले इसके अंदर एसेट का एक फ़ोल्डर पड़ा हुआ है, असल में इसके अंदर जो फाइल पड़ी हुई होगी स्टाइल शीट जो इसके अंदर ऑलरेडी पड़ी होगी, वो उसको जो है वो अपडेट कर देगा। यानी कि पहले जो इसके अंदर CSS की ये जो स्टाइल शीट पड़ी होगी ये इसको क्या कर देगा, अपडेट कर देगा, और नई चीज़ें जो आपने इसके अंदर ऐड की हैं वो ऑटोमेटिकली उस स्टाइल शीट के अंदर ऐड हो जाएंगी। इसके बाद आप सबलाइम टेक्स्ट से फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसके ये लिंक जो हैं वो ऐड करें। इसको कॉपी करें, इसके नीचे आप इसको ऐड कर दें। इसी तरह अच्छा, मैं इस स्टाइल शीट को इस इंडेक्स वाले पेज को मैं वहाँ पे ओपन कर लेता हूँ। यूज़र इस इंडेक्स को मैं यहाँ से उठा के इस व्यू स्टूडियो के अंदर मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। ठीक है जी, ताकि मुझे बार बार जो है वो सबलाइम टेक्स्ट की तरफ ना जाना पड़े। अच्छा जी, इसके बाद ये आपके पास नेविगेशन बार है। आप इस नेविगेशन बार को, ये यहाँ पे एंड हो रही है, ये आपके पास कैरासोल है इसको भी, और ये आपके पास सेकंड नेविगेशन है इसको भी। आप यहाँ तक सारे का सारा डाटा कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद आप इस यूज़र लेआउट के बॉडी के अंदर आप इसको जो है वो ऐड कर देंगे। ओके, अब यहाँ पे ये आपके पास कैरासोल और 2 नेविगेशन बार जो हैं वो इस लेआउट के अंदर ऐड हो चुकी हैं। अब नेक्स्ट काम क्या है आपका, आपने इस यूज़र कंट्रोलर के अंदर आके इसका व्यू जो है वो क्रिएट कर लेना है। ऐड व्यू पे क्लिक किया, लिस्ट पे क्लिक किया, ये है आपके पास ये लिस्ट है, और प्रोडक्ट की लिस्ट आप शो करवाना चाहते हैं। मॉडल एंटिटी है आपके पास, और यहाँ पे आप लेआउट यूज़र जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं और इसको आप ऐड करते हैं। जी, ये अब आपके पास ऐड हो चुके। इसको अगर आप यहाँ पे ब्राउज़र पे आप व्यू करते हैं जी, ये आपके पास इस तरह जो है वो इंडेक्स पेज आ रहा है। इसके अंदर ये टॉप में नेविगेशन बार है। ये इमेजेस क्यों नहीं शो हो रही वो हम बाद में देख लेंगे। ये सेकंड नेविगेशन बार है, और ये नीचे जो है वो आपके पास एक लिस्ट शो हो रही है। अब ये लिस्ट जो है इसको हमने प्रॉपर इस तरह हमने शो करवाना है कि जिस तरह हमारे पास ये वाली लिस्ट शो हो रही है। उसके लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल ये इमेज इसको पहले दुरुस्त करें कि आपकी ये इमेज जो है वो आपको शो होना लग जाए। उसके लिए आप क्या काम करें, अच्छा पहले मैं ना ज़रा इस लिस्ट को डिफ़ाइन कर देता हूँ कि ये लिस्ट असल में क्या काम कर रही है। ये ना आपके पास एक टेबल है, मैं इन दोनों को रिमूव कर देता हूँ यहाँ से क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए। अब इस टेबल के अंदर क्या काम हो रहा है, 2 रोज़ हैं। एक रोज़ के अंदर हेडर पड़े हुए हैं सारे के सारे, और दूसरी रोज़ के अंदर उसका डाटा जो फैच होके आ रहा है। ठीक है, और इस रो के ऊपर आप देखेंगे तो आपके पास फॉर ईच लूप लगा हुआ है जो डेटाबेस के अंदर डाटा को फैच करके सारे के सारे को शो करवा रहा है। असल में ये फॉर लूप क्या काम करता है, यही इस पूरी की पूरी रो को डुप्लिकेट
यानी कि इस तरह शो करवाता चला जाता है, डिस्प्ले करवाता चला जाता है कि जब तक टेबल के अंदर डाटा जो है वो एंड ना हो जाए, ये तब तक ये इस रो को रिपीट करता चला जाता है। ये फॉर लूप जो है, हमने क्या काम करना है, हमने जो ये स्टाइल बनाया हुआ है, हम इसमें ये एक जो कार्ड है इसके ऊपर ये रिपीटर लगा देंगे। वो किस तरह लगेगा, अभी इसको आप पूरे को, इससे पहले हम इमेज को यहाँ पे कर लेते हैं। ये आपके पास इमेज का है, इसको इमेज का टैग आप दें img, और यहाँ पे @url डॉट कंटेंट इनटू आइटम डॉट इमेज। अब आपके पास ये जो है वो इमेज शो करवाएगा, ये टेक्स्ट जो है वो शो नहीं करवाएगा। अब आपके पास ये जो है इमेज भी शो हो गई। अब आप क्या काम करें, इस पूरे को फ़िलहाल जो है यहाँ तक वो आप कमेंट कर दें। कमेंट करने के बाद आप ये जो index.html है इसको इधर लेके आता हूँ मैं ज़रा। यहाँ पे ये आपका बूटस्ट्रैप का जो कंटेनर है वो स्टार्ट हो रहा है। ये गैलरी जो है वो आपकी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पे एंड हो रही है। आप इस पूरे को यहाँ से कॉपी करें, कॉपी करने के बाद आप इसको यहाँ पे इसके नीचे पेस्ट कर दें। ये काम ओके हो गया। अब सबसे पहले आप यहाँ पे टॉप पे आपके पास क्या आ रही है, ये इमेज आ रही है, ये है आपके पास इमेज। आप जो ये इमेज का टैग है इसको यहाँ से कॉपी करें, ये आपने इसको कॉपी किया और इसको आप इसके अंदर ऐड करें। इसका ऑल्ट जो है वो आप रिमूव कर दें और साथ में आप इस क्लास को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है जी। अब ये एरर क्यों आ रहा है, एरर हमारे पास इसलिए आ रहा है कि हमने ये फॉर लूप के अंदर जो आइटम है वो नहीं लगाया। हम यहाँ से फॉर लूप को कॉपी करते हैं और इस फॉर लूप को कॉपी करने के बाद हम इसको यहाँ से स्टार्ट करते हैं और ये हम यहाँ पे इसको एंड करते हैं। अब ये क्या हो रहा है कि हमारे पास ये जो कॉलम है इसके ऊपर फॉर लूप लगा हुआ है। अब ये आपको एरर नहीं देगा और इस इमेज को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे आप क्या काम करें, यहाँ पे आप सिंपल इस कंपनी का नेम उठा लें, ये आप पूरे इसकी जगह पे आप कंपनी का नेम रख दें। इसी तरह यहाँ पे स्मॉल टेक्स्ट के अंदर आप ऐड करना चाहते हैं इसका मॉडल, आप इसके साथ ही यहाँ पर इसका मॉडल जो है वो क्रिएट कर दें। ये आपके पास क्लास है, ये क्लास यहाँ पे आप क्या काम करें, इस पैराग्राफ के अंदर में से इसको रिमूव करें और यहाँ पे लिखें
मॉडल नंबर ये आ गया, ठीक है जी। इसके बाद मॉडल के बाद आप रजिस्ट्रेशन सिटी, वो रजिस्ट्रेशन सिटी आप भी इसी किस्म का एक पैराग्राफ जो है वो डुप्लीकेट ले लें, या आप इसको ही सेकंड पैराग्राफ के अंदर हम कर देते हैं। अब पहले हम इस पेज को ज़रा ब्राउज़र के अंदर व्यू कर लेते हैं। अब ये देखें, पहले हमारा जो है वो पेज इस तरह शो हो रहा है, लेकिन स्टाइल शीट ऐड करने के बाद अब ये पेज हमारे पास इस तरह शो हो रहा है। ये टॉप पे उसका नेम आ जाएगा और यहाँ पे इसका मॉडल नंबर, और इसके बाद ये जो है इसके रजिस्ट्रेशन सिटी आ जाएगा। और यहाँ पर आप एक HTML एक्शन लिंक ऐड कर देंगे। मैं इस एक्शन लिंक को यहाँ से कॉपी करता हूँ। इस एक्शन लिंक को कॉपी करने के बाद मैं इस पैराग्राफ को फ़िलहाल इस इधर इसको पेस्ट कर देते हैं। हाँ, एडिट की जगह पे हम इसको डिटेल कर देते हैं। डिटेल सेव करके आप इसको एक दफ़ा रिफ़्रेश कर लें कि ये किस तरह शो हो रहा है। अब ये इस तरह करके आपको जो है वो डिटेल शो कर रहा है। इसका टेक्स्ट का कलर वगैरह ये स्टाइल आप इसके अंदर और भी ऐड कर लेंगे। अभी फ़िलहाल जो है इसको मार्जिन थोड़ा सा मैं टॉप पे दे देता हूँ। इसको यहाँ से हम इस इंडेक्स के अंदर, ये है हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है डिवीजन फ़ोटो गैलरी की। इसको हम यहाँ पे स्टाइल मार्जिन टॉप 40 पिक्सल 40 पिक्सल का हमने इसको मार्जिन दिया। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ पेज को, तो आपके पास जो है वो इस तरह करके शो है। ये व्यू मोर वाला जो है वो हमें नहीं चाहिए बटन, इसको हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं। सॉरी, ये है हमारे पास यहाँ पर ये व्यू मोर का ऑप्शन है। अच्छा, अब अगर इस व्यू मोर की जगह पे मैं ये जो है ये क्लास, यहाँ से इसकी क्लास को कॉपी करता हूँ और इस क्लास को मैं इस एक्शन लिंक के अंदर ऐड कर देता हूँ। इसके अंदर
डबल क्लास ये क्लास इस लिंक के साथ मैंने ऐड कर दी। अब अगर मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ और यहाँ पे देखता हूँ तो वो क्लास, एक मिनट है, बस इसको हम ये इस तरह शो हो रही है। यहाँ पे डिटेल पे क्लिक करेंगे तो उसी आइटम की यहाँ पे डिटेल आपको शो हो जाएगी। ठीक है जी। अभी ये आपका जो है, हम इसको जो है एक मिनट ठहरें ज़रा, फर्दर हम इसके अंदर स्टाइल बॉर्डर बॉटम में आप बॉर्डर ऐड कर दें। इस तरह करके आप इसको मज़ीद जो है इसके अंदर स्टाइल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो है वो हम इसी डिटेल को आगे प्रोसेस में लेके चलेंगे कि किस तरह जो है वो आपको इसकी डिटेल जो है वो डिटेल पेज पे आएगी और वहाँ से जो है वो इसको रिक्वेस्ट कर सकेगा बाई करने की, या रिक्वेस्ट कर सकेगा टेस्टिंग के लिए। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस जो है वो आपको उसका एक नोटिफिकेशन मिल जाए, और लिंक को आगे जो है वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।